कुशीनगर जिला है, भगवान बुद्ध की धरती है। और यहाँ पर हाँ, हमारे यहाँ स्थिति अभी बहुत बेहतर है। जो हमारे यहाँ लोग हैं वो भी पूरे लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और अभी तक कोरोना का कोई केस हमारे ज़िले में नहीं पकड़ा गया है या मिला है। नहीं, नहीं। संदेह हुआ, जाँच हुआ लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आया। तो कोई केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। हाँ, हमारे कुशीनगर जिले के बगल में हमारे जैसे मेरा पूर्वी छोर है तो यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद से गोपालगंज जिला शुरू हो जाता है हमारे घर से। गोपालगंज जिले में पंदेवरी और ये 2-3 जगह 3-4 केस मिला है जो हमारे बॉर्डर से बाहर है, लेकिन हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए वो चिंताजनक है। ये हमने कई खबरों में कई जगह पढ़ा है कि कुछ लोग क्वारंटाइन भी किए गए हैं आपके यहाँ। हाँ, काफी लोग क्वारंटाइन जो लोग भी बाहर से आए हैं लगभग 722 लोग। हाँ 722 लोग लगभग किए गए हैं। हाँ, ये संख्या और भी अधिक है और ये और भी अधिक है। हाँ। लेकिन काफी हद तक जैसे जगह जगह विद्यालय में लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए शासन प्रशासन ने व्यवस्था किया है। हाँ। जो लोग बाहर से आए हैं या फिर किसी कारण से संदेह हुआ उन पर उनको क्वारंटाइन किया गया है। उनको क्वारंटाइन किया गया है जी। आप संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका पे भी रहे हैं और जी। इस समय मौजूदा वक्त में आप जिले के महामंत्री हैं, तो नहीं, जिले के संगठन की मंत्री तरफ हैं, से क्या जिले के मंत्री हैं। हाँ? जिले के मंत्री हैं। हाँ, जिले के मंत्री हैं। जी। संगठन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? हमारे संगठन क्या की तरफ से निर्देश दिया गया हमारे है आप लोगों को? संगठन की हर गतिविधि चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पदाधिकारी एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं और जो हमारे बूथ के अध्यक्ष है, हमारे सेक्टर के संयोजक है, हाँ। उनको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि अपने अपने बूथ पर इतना चिंता करें कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए और वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से या फिर स्थानीय कोटेदार से बात करके वहां पर उसके लिए राशन की व्यवस्था, कोई व्यक्ति भूखा न रहे। सबसे पहले ये चिंता हमारे संगठन ये के जो द्वारा राशन किट उपलब्ध होती है आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए गरीबों में, ये कौन उपलब्ध करा रहा है? शासन की प्रशासन की तरफ से कि जो जनप्रतिनिधि हैं आपके यहाँ? नहीं, जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन की तरफ से तो व्यवस्थाएं हो रही हैं। हाँ। ठीक, वो किट जा रहा है, लेकिन जो हमारे संगठन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे संगठन के कार्यकर्ता अपने पास से ठीक लोगों को व्यवस्था कर रहा है। किट यदि अतुल जी आपसे एक निवेदन करेंगे, अतुल जी निवेदन करेंगे कि मोबाइल थोड़ा ऊपर रखिए क्योंकि आप फेस ठीक से नहीं आ पा रहा है। हाँ अब आया जी, तो बताइए अब। ठीक, तो जैसे इस तरह से यदि उस जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हमारा संगठन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक, हमारा संगठन जो है वो अपने बूथ स्तर और गांव स्तर तक ही जुड़ा है, क्योंकि इस तरह से कहीं जाने आने में फिर असुविधा भी होगी और लॉकडाउन का उल्लंघन भी होगा। ठीक, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है ये तय किया गया है कि यदि किसी बूथ पर यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो तुरंत इसको किस ग्राम सभा का है, वह ग्राम सभा किस बूथ के अंदर आता है, उसके बाद वहां अपने जिम्मेदार पदाधिकारी से या वहां के सक्षम व्यक्ति से संगठन की तरफ से कुछ बूथों का बंटवारा भी किया गया है क्या? नहीं, जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्हीं को उस बूथ पे लगा दिया गया है। बाकी जो सीनियर पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के और जो जिले मंडल स्तर के, प्रभारी है उन्हीं लोगों को दायित्व दिया गया उनसे उनको निरंतर टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है और ज्यादा से ज्यादा पीएम केयर में लोगों से सहयोग कराना ताकि प्रधानमंत्री जी की जो भी व्यवस्था हो। जिले से लगभग कितने किए गए हैं अभी तक डोनेट हमारे यहाँ से? इस समय हमारे गोरखपुर क्षेत्र में कुशीनगर जिला एक स्थान पे है। अभी पूरा आंकड़ा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, जिला अध्यक्ष जी के पास होगा और क्योंकि जिले के महामंत्री इसके लिए लगाए गए हैं तो पूरा एक्यूरेट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन पूरे गोरखपुर क्षेत्र में प्रशासनिक 10 जिले आते हैं जिसमें कुशीनगर जिला सर्वाधिक 1 नंबर पे है। आरोग्य सेतु ये क्या व्यवस्था आप लोगों को निर्देश दिया गया है? अभी तक हमारे जिस मंडल में मैं निवास करता हूँ वहां पर कम से कम
10,000 से ज्यादा लोगों का ऐप डाउनलोड करवाया गया है तो संगठन इसे के आप घर घर कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जाके डाउनलोड करवाते हैं कि लोगों से फोन करके संपर्क करते हैं? तो फोन करके संपर्क करके, और जो आप सोशल मीडिया पे आप भी जानते हैं जो इनवाइट का वो ऑप्शन होता है, हाँ पहले हाँ उसको शेयर करने के बाद फिर उनको टेलीफोन करके हाँ। और फिर उनको कहा जाता है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। क्योंकि हम सोशल नेटवर्क में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस समय मिस कॉल करके उसी समय से हम लोग ये जो आज के हाईटेक जमाना जैसे हुआ है, हाईटेक समय है, इसका हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस समय भी हमारे पार्टी के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश हाँ। संगठन मंत्री हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, निरंतर तो सभी क्या से संपर्क है। प्रदेश लेवल से भी रोजाना कॉल आती है क्या? हाँ हाँ, निरंतर हम लोग संपर्क में है, निरंतर क्या व्यवस्था है, कहीं कोई गंभीर स्थिति तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है। इस नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि यदि कहीं कोई ऐसी बात होती है तो संगठन के माध्यम से हम सरकार को सूचित करें, सरकार का सहयोग करें। आपके जिले के चारों जो भी बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। हाँ, हमारा जिला जो है एक तरफ से नेपाल को टच करता है, एक एक बिहार को तरफ से। टच करता है। हाँ एक बिहार को टच भी करता है। हाँ, तो बिहार में भी 2 जिलों को टच करता है। हमारा एक छोर जो है वो पश्चिमी चंपारण को टच करता है, और एक छोर जो है वो गोपालगंज जिले को टच करता है। दूसरा छोर बगल में इधर हमारा अपने ही प्रदेश के देवरिया को टच करता है। तो हमारे नेपाल के सामने लोग जो भी है वो आपके जिले से होकर जा रहे थे क्या? क्या? नेपाल के लोग जो थे, हाँ हाँ, कुछ वो हमारे नेपाली जिले भी से ही, हैं आपके हमारे जिले में? जिले में ही होके फिर उनको प्रशासन ने फिर अपने हिसाब से उसको प्रशासन देखा। ने पूरी तरीके से रोक हाँ दिया, हाँ क्वारंटाइन कराया उन लोगों को? हाँ, जी जी जी। अच्छा। तो प्रशासन जो दुकानें खुलवा रहा है वहां तक ग्राहक भी पहुंच पा रहे हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, ग्राहक का लेकिन एक बहुत सीमित समय, और हमारा तो गांव है, क्या और समय है जो ग्राम लगभग सभा वहां है, इसमें दुकान? सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि हमारे गांव में ठेले पे सब्जी वाले और टेम्पू पे सब्जी वाले आ जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा लोगों को बाजार जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। नहीं, जो मोबाइल या सीमेंटेड या जो मकानों का निर्माण का काम होता था। ग्रामीण स्तर पे देखिए खेती बाड़ी कृषि का कार्य चल रहा है, ठीक है, हाँ। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पैसा कितना हो जाएगा, लेकिन यदि कृषि का काम यदि ठप पड़ गया तो फिर आगे की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हम्म। तो इसलिए कृषि का कार्य तो चल रहा है, क्योंकि इस समय गेहूं की कटाई का समय है, बीच में अभी कुछ समय पहले गन्ने का बुआई का समय था, तो इसलिए कृषि का कार्य चल रहा है। लेकिन मकानों का निर्माण वगैरह दुकान बंद होने की वजह से ये सब काम ठप पड़े हुए हैं। अच्छा, एक समस्या और भी आती है, आपके जिले में भी आ रही है, हमने कई लोगों से बात किया है कि हम्म दुकानें तो जो शहर की थी वो खुल गई हैं, लेकिन जब हम्म वो वहां तक ग्राहक जाता है, अगर पुलिस मुस्तैद है चौराहे पे, वो पूछते हैं पुलिस वाले कि किस काम से जा रहे हैं, वो बताते हैं मोबाइल या कुछ इस तरीके से परचेज या रिचार्ज कराने जा रहे हैं, तो उनको जाने नहीं दिया जाता। आपके जिले में भी ऐसा है क्या? नहीं, हमारे जिले में जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ठीक है, हम्म। वहाँ पर तो वहाँ पर पूर्णतः मैं जब भी गया हूँ, एक दो बार जाना हुआ हमारा हम्म। विशेष कारणों से, हॉस्पिटल वगैरह, तो वहाँ पर पूर्ण रूप से बंद मैंने देखा। अभी हमारे यहाँ दुकानें नहीं खुली हैं कुल मिला जुला के। हम्म। और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर एक निर्धारित समय है सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक, हम्म। तो जो आवश्यक वस्तु है वो आप जाके ले सकते हैं, बाकी साग सब्जी गाँव में ही उपलब्ध हो जा रहा है। हम्म। ठीक। अब जिले के पदाधिकारी होने के नाते भी हम लोगों को भी जिम्मेदारी बांट दिया जाता है, एक मंडल 2 मंडल का प्रभारी बना दिया जाता आप है। लोगों तो को प्रशासन की तरफ से पास निर्गत किए गए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग आवश्यकता भी नहीं है, हाँ। और कहीं जाना होना उस तरह का है नहीं, तो पास उसकी कोई आवश्यकता नहीं आप है, और ना हमने मांग किया ना प्रशासन ने आप जारी संघ में भी काम किए हैं, बैकग्राउंड किया। स्वयंसेवक भी रहे हैं, तो उसकी तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया गया है? संघ के स्वयं सेवक जगह जगह भोजन बनवा रहे हैं, जगह जगह वो किचन सेट चल रहा है, ठीक, हम्म। सबको भोजन कराने के, जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण स्तर पे ऐसे लोग हैं जो मजदूरी से उनका जीवन यापन होता है, अर्थात तो दिन में मजदूरी करते हैं तो शाम का उनके यहाँ चूल्हा जलता है। हम्म। तो संघ के लोग, और चाहे हमारे भाजपा के भी कई जो सक्षम पदाधिकारी हैं हम्म। जिनके पास ईश्वर ने दिया है धन दौलत, वो हम्म। भी इस तरह का व्यवस्था करके उन लोगों के लिए एक जगह भोजन बनवा रहे हैं। लेकिन बैठाकर भोजन वो भी नहीं करा रहे हैं, बल्कि भोजन का पैकेट पैक करा घर के घर उन घर तक परिवारों को। पहुंचा रहे होंगे, घर घर हाँ तक पहुंचा रहे होंगे। हाँ हाँ, भोजन का
पैकेट तो कर दे रहा है। अतुल जी, लास्ट सवाल एक है कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस लॉकडाउन में, या जो 4-5 दिन बचे हुए हैं अभी? मैं सभी से बस आग्रह करूंगा, जो भी ईश्वर का या फिर मंदिर मस्जिद कहीं भी कोई पूजा करता हो, हम्म, इस समय सभी व्यक्तिगत प्रार्थना न करके इस समय पूरे विश्व के लिए, मानव कल्याण के लिए प्रार्थना करें, संवेदनशील बने, ताकि विश्व जल्दी से इस महामारी से उबर सके, क्योंकि किसी को नहीं पता कैसे ये बीमारी आया और कैसे ये बीमारी समाप्त होगा। लेकिन हमें ईश्वर पे पूरा विश्वास है और हमें अपने भारत, अपने सनातन धर्म पे, अपने सनातन संस्कृति पे और भारत के लोगों पर विश्वास है कि हमारे प्रार्थना का असर होगा और हम इस महामारी से निजात पा चलिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, आप हमारे साथ अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत तात्या जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।